नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने श्री मंदिर में। अब तक हमने जाना कि छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी कब और क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरक चतुर्दशी की कथा क्या है, यानी कि छोटी दिवाली से जो दो कहानियां जुड़ी हुई हैं, आखिर वो कहानियां कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि नरक चतुर्दशी से पहली कहानी दैत्य नरकासुर के वध की कहानी जुड़ी हुई है और दूसरी कहानी है राजा रंतिदेव की। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं दैत्य नरकासुर के वध की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्राचीन काल की बात है। एक नरकासुर नाम का दैत्य था जिसे भौमासुर भी कहते थे। उसी समय भगवान कृष्ण अपनी 8 पटरानियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुरदैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुरदैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। तो मित्रों, ये थी दैत्य नरकासुर की कहानी। अब आगे जानते हैं राजा रंतिदेव की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे राजा रंतिदेव को नरक से मुक्ति मिलकर विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हो गए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सुनी छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी की कथा और साथ ही जाना कि यदि जीवन में कोई समस्या या आयु और स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो वह भी इस दिन के प्रयोगों से दूर हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए मददगार और उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ।